नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान। दोस्तों, जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि आप एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो भर्ती है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो जीके के क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो आंसर है दोस्तों 1952। 1952 में जो है राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। और इस आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य था वह है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भाषा के आधार पर प्रथम बनने वाला राज्य कौन सा है। तो यह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है। इसके बाद देखेंगे, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड यानी सी ए ओ को जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और यदि बूझे हुए चूने का सूत्र अगर पूछे तो बिना बूझे चूना प्लस H2O यानी जल। अगर हम दोनों का अगर मिश्रण करेंगे तो हमें बूझा हुआ चूना प्राप्त होगा, यानी इसमें से जो CO2 है वो बाहर निकलती रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों Ca प्लस कोष्टक में OH कोष्टक बंद और 2। तो हो जाएगा दोस्तों क्लियर यहाँ से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और यह है भारतीय रिजर्व बैंक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है भारत में रेपो दर निर्धारित करती है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो यह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है उसका उपयोग मुख्यतः जो है पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यह दोस्तों एंडरसन। जो एंडरसन थे दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रहे हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ है। तो यह है दोस्तों सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व स्थित है। इसलिए जो वहाँ के जो नागरिक हैं उन पर कोई किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स या किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद देखेंगे, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो यह दोस्तों जय संहिता। जो महाभारत है उसका जो प्राचीन नाम है वह भी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो नाम है वह है जय संहिता। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों सर सैयद अहमद खान। जो सर सैयद अहमद खान है एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो यह दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है उसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो यह है झुम्पा लाहिड़ी। दोस्तों, जो झुम्पा लाहिड़ी नामक व्यक्ति है नेमसेक पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन है ये। और जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर है दोस्तों संवेग भी दुगुना हो जाएगा। जब किसी वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग भी जो है दुगुना हो जाएगा। यहाँ पर इसका सूत्र होगा P बराबर mv, जहाँ पर P संवेग, m द्रव्यमान और v वेग। तो वेग को दुगुना अगर आप कर दे तो इसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। दोस्तों, जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी जो भाषा है बोडो और डोगरी, तो ये 92वां संविधान संशोधन तब हुआ था जब इन दोनों भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद देखेंगे, पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो यह दोस्तों अरस्तु जिन्हें जीव विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही पॉलिटिक्स शब्द यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। तो दोस्तों जो फुसफुस शिराएं होती हैं वही जो
रक्त वाहिका होती है, साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। दोस्तों शिराओं का काम यही होता है कि वह जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, किंतु जो फुफ्फुस शिरा जो होती है वह शुद्ध रक्त को जो है फेफड़ों से हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर की स्पीड को मापने में कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है। तो MIPS दोस्तों, जो MIPS यूनिट है उसको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों भारत जो एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पर चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काला ज्वर का संचार किससे होता है। दोस्तों जो सिरका मक्खी होती है उसके कारण काला ज्वर जो बीमारी है उसका संचारण होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है, उसमें से एक बेग नीचे फेंक का है तो वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए इस बेग में भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा। तो यह है दोस्तों बेग के आगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, तो इसका नाम है दोस्तों ग्रीन पीस। और लास्ट क्वेश्चन आज का अपना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है। तो यह है रेखी संवेग। दोस्तों रेखी संवेग संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।